गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको हम 7.5 का इसके पहले जो आपको वीडियो बनाए थे उसमें आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करते हैं उसका चैप्टर 7.5 का हल करवा रहे हैं, सलूशन दे रहे हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 1, x बटे में x प्लस 1 और x प्लस 2 है। बेटा आपको बताए थे ये पहले प्रकार की आंशिक भिन्न है। इसमें कितने पद है? 2 पद है। तोड़ दोगे, a बटे में पहला पद और b बटे में दूसरा पद, समीकरण 1। आगे बढ़ाओगे, x बटे में x प्लस 1 x प्लस 2, इनका एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2, a इंटू x प्लस 2 b इंटू x प्लस 1। देखो बेटा हमने क्या किया, 2 पद थे इसलिए a बटे में x प्लस 1 b बटे में x प्लस 2, फिर एलसीएम सेम हुआ, ये दोनों तरफ हर का मान बराबर है इसलिए कैंसिल कर देंगे। x बराबर होगा a इंटू x प्लस 2 b इंटू x प्लस 1। आपको बताया गया था अपने मन से x का मान कितना बराबर 0 कर दो, तो कितना रख दोगे? दोनों पक्षों में x बराबर -2 रखने पर यहां से 0 करके मान रखकर एक का मान 0 करते हैं। कैसे हुआ? x प्लस 2 बराबर 0 कर दोगे, x बराबर -2 हो जाएगा। तो -2 बराबर a, -2 धन 2 b, -2 धन a। अब -2 बराबर बेटा माइनस भी आ गया, काट दीजिए, b का मान कितना आया? 2। फिर लिख दीजिएगा, पुनः लिखोगे, क्या मिटा देंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसी में फिर लिखोगे x बराबर -1 रखने पर, तो -1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2 b इंटू -1 प्लस 1। देखो इससे 0 हो गया, माइनस होगा a बराबर कितना? a बराबर ऋण a का मान कितना पा गया? ऋण 1 और b का मान 2 आ गए। लिखोगे a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिखेंगे a व b का मान, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप रखोगे तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें भैया a का मान -1 आया, b का मान 2 आया, -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 इंटू 1 बाई x प्लस 2 dx। ध्यान दीजिए 2 का मतलब यहाँ बैठा दीजिए। अब क्या करोगे, 1 बाई x का समाकलन क्या होता है? log x माइनस log x प्लस 1। बेटा 2 बाहर कर लें, 1 बाई x प्लस 2 dx। इसे हल करोगे, माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2। और सरल करेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या बन गया? log m प्लस n माइनस वाले में लिख सकते हो बराबर log x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में x प्लस 1। समाकलन करने के बाद लास्ट में आप c जोड़ देंगे, यही अभिष्ट आपका आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ोगे तो हम लिख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न में देखोगे, तरीका बेटा देखिए, आपको हमने बेसिक कंसेप्ट इसका बता दिया। आंशिक भिन्न 4 प्रकार से हल करते हैं, उसी आधार पर हर सवाल का आंसर आएगा। दूसरा बच्चों देखिए प्रश्न में दिया है 1 बटे में x स्क्वायर ऋण 9। तो पहला काम है इसे आप ब्रेक कर लो, ब्रेक करोगे वर्गांतर में तोड़ सकते हो। 1 बटे में x प्लस 3 और x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब जब इस टाइप के सवाल आ गए, बड़े आराम से कितने पद हैं?
दो पद है तो आंशिक भिन्न में तोड़ दो। 1/में x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर लिख सकते हैं a/में x प्लस 3 b/में x माइनस 3। ये समीकरण है। अब एलसीएम लोगे a इंटू x माइनस 3 b इंटू x प्लस 3 हो जाएगा। चूंकि दोनों तरफ होगा कैंसिल कर दोगे। अब आप देखिए x का मान ऐसा है कि 1 का मान 0 हो जाए तो क्या लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर जब आप रखोगे 1 बराबर 1 3 ऋण 3 b 3 धन 3 तो ये बनेगा 1 बराबर 6b तो b का मान 1/6। अगले में x बराबर -3 रख दीजिए। इसी में रखोगे b का मान 1/6 आया। अब x बराबर -3 रख दोगे a इंटू तो -3 रखने पर -3 धन 3 बेटा इसके देखिए a का मान -1/6 आ गया। अब a और b का मान समीकरण 1 में रखिए। इसे लिख सकते हो a/में पहला पद था b/में दूसरा पद समीकरण 1 इसी में डाल दीजिए। लिखोगे a और b का मान आपको लिखना है a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर -1/6 x प्लस 3 dx 1/6 x माइनस 3 dx। अब आप समाकलन कीजिए। इसमें क्या लिख सकते हैं -1/6 1/x का समाकलन log x 1/6 log x माइनस 3। अब प्लस को पहले लिखिए कॉमन कर लो log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 बनेगा 1/6 log m माइनस n log m by n। समाकलन करने के बाद c आप जोड़ दीजिए आंसर। इसी प्रकार देखोगे देखिए कितना आसानी से लगता चला जा रहा है। कोई कठिन सवाल नहीं होता है। सिर्फ आपको क्या करना है जैसे जैसे बन रहे हैं भिन्न सर्वप्रथम यदि गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड में तोड़ दीजिए। जितने पद आते हैं a/में पहला पद धन b/में दूसरा पद लिख देते हैं। फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या बेटा तीसरा देखें। 3 और 4 एक जैसे हैं। आपको हम तीसरा बता दे रहे हैं चौथा आप लगाएंगे। तीसरा प्रश्न देखोगे प्रश्न संख्या 3 तीसरे सवाल में दिया है क्या दिया है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 कितने पद दिए हैं 3 पद है। तो पहला पद क्या बनेगा a अपॉन x माइनस 1। दूसरा पद क्या बनेगा b अपॉन x माइनस 2। तीसरा पद क्या बनेगा c अपॉन x माइनस 3। क्लियर। यहाँ क्या करते हैं आंसर यह है कितने पद 3 पद है। a/में पहला पद b/में दूसरा पद c/में तीसरा पद। अब क्या करोगे एलसीएम ले लीजिए 3x माइनस 1 बटे में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इनका एलसीएम होगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक देखो बेटा क्या किया आपने इन सब का एलसीएम लिया ये बन गए। अब क्या होता है किसी भिन्न में 2 भाग होते हैं ऊपर अंश नीचे हर से भिन्न में भाग देते जो लासा पाता है जो बचता है उसका अंश में गुणा कर देते। देखो इससे ये कैंसिल हुआ a इंटू क्या बचा x माइनस 2 x माइनस 3 देखिए कट गया
ये दोनों साथ में उतर गया। बी में ये छोड़कर लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 3। सी में लिखोगे x माइनस 1 x माइनस 2। अब बेटा दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 1 बराबर है x माइनस 2 x माइनस 3 b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ देखिए आपको बताया गया था किसी एक पद का मान 0 कर दीजिए। लिखोगे देखो चाहे दो रखोगे ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। एक रखने पर ये 0 ये 0, 3 रखने पर ये 0, इसका मान निकल जाएगा। हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर रखिए 3 गुणे 2 गुणे 1 ये 2 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 2 माइनस 2 ये 0 हुआ और ये 0 हुआ। किसका मान निकल गया भैया, b का मान निकल गया। क्या निकला आप यहां लिख देंगे, निकल जाएगा। कैलकुलेट करोगे 3 दूना 6 माइनस 1 और b का मान माइनस माइनस यानी कि 5 बराबर b का मान कितना पा गए 5। आप यहाँ लिख दिए b का मान हमें 5 मिल गया। फिर देखते हैं अगले क्या करना है, पुनः क्या करोगे x बराबर 1 रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 ax माइनस 2 x माइनस 3 b का x माइनस 1 x माइनस 3 c में कितना रखना भैया 1 रखना है। 3 माइनस 1 a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 b 1 माइनस 1 1 माइनस 3 c 1 माइनस 1 1 माइनस 2 का ये 0 हुआ ये 0 हुआ। 2 बराबर धन 2 a का मान माना गया। फिर क्या रखना है, x बराबर 3 रख दीजिए 3 गुणे 3 माइनस 1 a 3 माइनस 2 3 माइनस 3 b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 3 माइनस 1 3 माइनस 2 ये 0 ये 0। 9 माइनस 1 2c तो 8 बराबर 2c c बराबर 4 है। a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे आप यहाँ उपयुक्त मान लिखना पड़ेगा। उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान भैया 1 बाई एक्स माइनस 1 dx, b का मान 1 बाई एक्स माइनस 2 dx और c का मान क्या बनेगा, यहां हम लिख सकते हैं बनाएंगे इसमें क्या बनेगा 1 बाई एक्स का समाकलन log x 5 log x माइनस 2 यहाँ भी क्या बनेगा 4 बार रखिए log x माइनस 3 बेटा और सरल करोगे m log m log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 पावर 5 प्लस log x माइनस 3 पावर 4 प्लस का मतलब इंटू हो जाएगा log ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 पावर 5 x माइनस 3 पावर 4 समाकलन करने के बाद क्या करते हैं c जोड़ देते हैं। ये अभिष्टाप का आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर। बेटा देखिए तरीका क्या है, इसके पहले आपको 2 पद थे a बटे पहला पद धन b बटे दूसरा पद। यदि पदों की संख्या 3 हो जाती है तो a बटा पहला पद धन b बटा दूसरा पद धन c बटा तीसरा पद। क्लियर, ये प्रथम प्रकार के आंशिक भिन्न थे। इनको हल करने का तरीका क्या है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे a b c का मान निकालोगे फिर समीकरण 1 में रखकर समाकलन कर दोगे वही अभिष्ट आंसर हो जाएगा।
समाकलन करने के बाद सबसे बाद सी जोड़ दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखो बेटा, चौथे में तोड़ दे रहे हैं, आप लगाएंगे इसको भिन्न को। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सवाल बात करेंगे, इसमें हम ब्रेक कर दे रहे हैं आंशिक भिन्न को। प्रश्न संख्या 4 देखें, चौथे सवाल में दिया था x अपान x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। कितने पद भैया? 3 पद। a बटे में पहला पद, b बटे में दूसरा पद, c बटे में तीसरा पद। ये बेटा समीकरण 1 बन गए। फिर क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। x बटे में ये पद इसी ढंग से छोड़ दोगे, ठीक, इनका एलसीएम यही आएगा। फिर क्या लिखना है? a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। देखो इनको पहले 3 पद थे, a बटा पहला पद, धन b बटे में दूसरा पद, धन c बटे में तीसरा पद। ऐसे आपने ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लोगे, उतर गया। किसी भिन्न में 2 भाग होते हैं, अंश और हर। हर से भाग करते हैं, जो बचता है अंश से गुणा करते हैं। ये कैंसिल होगा, ये दोनों गुणनफल हुआ। ये कैंसिल हुआ, ये दोनों गुणनफल हुआ। ये कैंसिल हुआ, इनका गुणनफल हुआ। हर बराबर है, कैंसिल कर दिए, ये उतार दिए। अब क्या करना है? हमें ये दिमाग लगाना है, एक बार a का मान निकले, b का मान निकले, c का मान निकले, क्या करोगे? यदि x बराबर 2 रखोगे, ये 0 बनेगा। 1 रखने पर ये 0 होगा। 3 रखने पर b और a 0 होगा, c निकल जाएगा। इसके पूर्व सवाल की तरह है, मान निकालकर 1 रख दोगे, डिस्टेंस हो जाएगा। इसी ढंग से प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पांचवें सवाल में लिखोगे, यहां दिया है 2x अपान x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो बेटा, ऐसे टाइप के सवाल में यहाँ पहले खंड कर लीजिए। खंड करोगे इसका x स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2, x का मान लोगे, x प्लस 2 1 का मान लोगे, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 अगले में, x प्लस 1, यानी इसे तोड़ दोगे, x 2x बटे में लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। इनको आंशिक भिन्न बदलना है, तो तोड़िए पहले, इसे आंशिक भिन्न में बदलना है। कितने पद है भैया? 2 पद है। a बटे में पहला पद और b बटे में दूसरा पद। समीकरण एलसीएम ले लोगे, 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2, b इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करना है? x बराबर ऋण 1 रखिए, -2 बराबर 1, ऋण 1 धन 2, d ऋण 1 धन 1। देखो d 0 हो गए, -2 बराबर a का मान -2, फिर x बराबर आप -2 रख दीजिए, -4 बराबर है -2 प्लस 2, b इंटू -2 प्लस 1, यानी कि -4 ऊपर -2, यानी b का मान 4। अब a और b का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में लिखोगे, a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे, -2 बटे में a का मान है 1/x प्लस 1dx और b का मान 4 बटे में x प्लस 2dx। आगे बढ़ाएंगे, मान मिलेगा -2 बार रखिए, log x प्लस 1 4 बार
log x प्लस 2, ये लिख सकते हो माइनस log इसकी घाते 2 log x प्लस 2 घाते 4। अब log x प्लस 2 4 और माइनस माइनस नीचे आएगा इतना, समाकलन करने के बाद c जोड़ देते हैं, डिस्टेंस आ गया। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ये भी आपका आंसर सही है, आगे बढ़ा दो ये भी सही है, दोनों उत्तर सही है। यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं पूरा हल करने के बाद में। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6वें सवाल में बेटा देखिए दिया है आपको, बेटा इसमें यही बताने हैं जो नियम है, सवाल को नियम के अनुसार लगाइए। कोई सवाल कठिन नहीं होता है, सिर्फ आप बेटा लगाते जाइए। अब देखो बेटा इसमें 6वें सवाल में देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x इंटू 1 माइनस 2x है। आप कहोगे सर इस टाइप का सवाल आप बताए नहीं थे, तो यहाँ घबराइए नहीं, पहले इनको आगे बढ़ाइए। जब बढ़ाओगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा पहले गुणा कर लो x माइनस 2x स्क्वायर। अब इस टाइप के आंशिक भिन्न में क्या करते हैं, जब अंश और हर दोनों की घात बराबर हो तो यहाँ भाग कर लेते हैं। भाग कर दोगे 2x स्क्वायर इन x स्क्वायर इन 1 कै बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाओगे। 2x स्क्वायर इन 2x माइनस प्लस 10 ये हो जाएगा। यहाँ कितनी बार ले जाओगे, 1/2 बार ले जाओगे। 1/2 करोगे ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, x स्क्वायर आएगा, x/2 कैंसिल होगा, x/2 माइनस। अब इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, भाग नहीं होगा तो आप लिख देना 1/2 शेष पर है इतना, बटे में हर का मान जो है वही अलग करके लिख दो। अब आप क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में बदल दोगे। तो यहाँ देखिए आंशिक भिन्न में बदलने पर क्या होगा, हम बदल कर लिख सकते हैं चलिए यहां मिल गया, भाग करने पर तो चिन्ह हमने क्या किया, चिन्ह पलट दिया था, तो ये मान आ जाएगा। भाग किए हो तो ऐसे करके देख लेते हैं, 1 मिनट कितने बार ले गए, 1/2 1/2 कर लिए तो x/2 बना, माइनस x स्क्वायर का माइनस किया, कैंसिल हुआ, 1 माइनस x/2 का यहाँ कर देना 1 माइनस x/2। तो हम लिख सकते हैं इसको आंशिक भिन्न तोड़ रहे हो, तोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ तोड़िए 1 माइनस x/2 x इंटू 1 माइनस 2x a बटे में x b बटे में 1 माइनस 2x। एलसीएम ले लीजिए, a इंटू 1 माइनस 2x b इंटू x। क्या करना है भैया, x का मान 0 बैठाना है, तो x बराबर कितना रखना है, 1/2 1 माइनस 1/4 a 1 माइनस 1 b इंटू 1/2। ये बेटा 0 होगा, 3/4 बराबर 1/2, 2 दूना 4, तो b का मान कितना है, 3/2। और अगले मान में x बराबर हम 0 कर देंगे, क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर रखिए। अगले में x बराबर 0 रखोगे, क्या मान बनेगा, रखिए x का मान 0, तो यहाँ देखो 1 बराबर a 1 माइनस 0 b इंटू 0, a का मान बना है। a और b का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। अब देखो क्या, उपयुक्त मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख दीजिए। अब आप यहाँ लिखेंगे a का मान आ गया, b का मान 3 है, तो देखिए यहाँ लिख दोगे उपयुक्त मान
समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो बेटा 1/2 रखेंगे 1 dx, 1 माने होगा x पावर 0 dx। बेटा यहाँ a का मान पाए हो, कितना पाए लिया 1 बाई एक्स dx, और g का मान पाए हो 3/2 1 माइनस 2x dx। तो इनका समाकलन करेंगे तो लिख सकते हो 1/2 का x बन गया भैया, log x बना, 3/2 माइनस था, log 1 माइनस 2x बाई 2 कर देंगे, प्लस की जोड़ दीजिएगा तो बाई 2 है, इसे लिख सकते हो 1/2x प्लस log x 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस 6। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ देखो बेटा जब इसका समाकलन करते हो, यदि x का जो गुणांक है समाकलन करते समय बटन चला जाता है, इसलिए तो नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा -3/4 log, और ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सातवें प्रश्न बेटा दिया है, ध्यान देंगे आप लोग। सातवें में आपको मिलेगा x बटे में x² प्लस 1 फिर x माइनस 1 का मान क्या करना है। आप इसको सेट करके लिख सकते हो, पहले इसे लिख सकते हैं x बटे में x माइनस 1 x² प्लस 1। कितने पद है भैया, 2 पद है। तो बताए थे आपको a बटे में सिंगल पद द्विघात है, bx प्लस c बटे में कितना लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 देंगे, इसके आगे आप सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ाओगे, x अपने स्थान पर लाने को a इंटू x² प्लस 1 bx प्लस c इंटू x माइनस 1, बाकी कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर लो, गुणांकों की तुलना करने वाला सवाल है ये। a आया dx² माइनस dx cx माइनस c। बेटा x बराबर x² कॉमन करें a प्लस b, x कॉमन करें c माइनस b, a माइनस c। तो गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर अब a प्लस b बराबर 0, माइनस b प्लस c बराबर a माइनस c बराबर 0, 1 2 3 4 होगा। अब क्या करना है, आपको ऐसा कुछ कर देना है, a और b का मान लिखोगे, समीकरण 3 प्लस 4 करने पर 3 4 जोड़ोगे तो a माइनस c बराबर 0 और माइनस b प्लस c बराबर 1। जैसे जोड़ोगे ये विपरीत कट जाएगा, a माइनस b बराबर 1। इसे समीकरण 5 बनाएंगे। अब समीकरण 2 व 5 को जोड़ने पर देखिए मान निकलता चलेगा। लिखोगे समीकरण 2 प्लस 5 करने पर जोड़ो बेटा, a प्लस b बराबर 0, a माइनस b बराबर 1, कैंसिल होगा, 2a बराबर 1, a का मान 1 बराबर, a का मान 4 में रखने पर a का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 1/2 c बराबर 0, c का मान 1/2। अब c का मान समीकरण 3 में रखने पर, c का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो, माइनस b 1/2 लिखना, माइनस b बराबर ध्यान लिख सकते हो 1 माइनस 1/2, यानी b का मान -1/2, b का मान -1/2,
सी का मान 1/2, ए का मान 1/2। उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए का मान पाए हो 1/2 x - 1 dx, b का मान है -1/2 x, c का मान है 1/2 x² + 1 dx। आगे बढ़ाएंगे, यहां मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा आपको? देखिए 1/2 1/x का log x बना, बेटा 1/2 कॉमन कर लो, x - 1 dx पार्ट बाय पार्ट कर लीजिए। 1/2 log x - 1 1/2 x/1 plus x² dx 1/2 1/1 plus x² dx। इसे बेटा 1 plus x² बराबर t मानोगे, 2x dx बराबर dt होगा, तो x dx का मान आ गया। आगे सरल करोगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/2 log x - 1 1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt 1/2 tan इनवर्स x का सूत्र है 1/2 log x - 1 1/4 log t 1/2 tan इनवर्स x। t का मान 1 plus x² बैठा लीजिए। यहाँ लिख सकते हो 1/2 log x - 1 1/2 log 1 plus x² 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। बेटा जब पूरा समाकलन कर देते हैं तो c जोड़ देते हैं। अभी टेंशन, इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या इसके आगे से बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।